13 साल का एक लड़का चुपचाप घर से निकल पड़ा, बिना पैसा, बिना डर और बिना सहारा। उसके मन में सिर्फ एक ही लगन थी, मुझे भगवान चाहिए। वही बालक आज वह संत हैं जिन्हें दुनिया स्वामी प्रेमानंद महाराज के नाम से जानती है, जो बिना किडनी के भी जीवित हैं। क्या यह ईश्वर का चमत्कार है? कहानी अब शुरू होती है। प्रेमानंद महाराज का जन्म 1969 में कानपुर के एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। लेकिन यह बच्चा साधारण नहीं था। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, अनिरुद्ध के खिलौने थे गीता, सुखसागर और पुराण। उसकी आंखों में बचपन से ही एक अजीब सी खोज थी। क्या सच में भगवान को देखा जा सकता है? जब घर में सत्संग होता, वह चुपचाप कोने में बैठकर सब सुनता और मन में सोचता, अगर भगवान सबके हैं तो मुझे भी एक दिन मिलेंगे। 13 साल की उम्र में उन्होंने ठान लिया, अब मैं घर छोड़कर भगवान को खोजूंगा। एक रात जब सब सो रहे थे, अनिरुद्ध ने माँ के पैर छुए और बोला, अम्मा, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। माँ मुस्कुराई। भगवान भागने से नहीं, भजन से मिलते हैं बेटा। लेकिन अनिरुद्ध के लिए यह कोई खेल नहीं था। उन्होंने 4 चीजें उठाई, गीता, चादर, लौटा और आसन, और निकल पड़े। यह वह कदम था जिसने उनके जीवन का हर रास्ता बदल दिया। बिना खाए पिए, बिना दिशा जाने बस चलते रहे। और जब भूख ने हार मानने पर मजबूर किया, तभी एक अजनबी मिला जिसने कहा, स्वामी जी के लिए दही लाया हूँ, तुम ही ले लो। वह व्यक्ति चला गया, पर अनिरुद्ध का विश्वास वहीं जन्मा। भगवान मेरी देखभाल खुद कर रहे हैं। अनिरुद्ध, तुम कहाँ हो? बेटा, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कहाँ? 3 दिन बाद जब पिता ने बेटे को ढूंढा, उन्होंने कहा, चलो घर चलते हैं बेटा, 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन अनिरुद्ध बोले, मेरा जीवन भगवान के नाम है, चाहे काट डालो, फिर भी मैं वापस नहीं जाऊंगा। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, अगर बंजर भूमि पर भी बैठोगे तो फूल खिलेंगे। यह आशीर्वाद आज भी उनकी हर सांस में है। कुछ समय बाद अनिरुद्ध काशी पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और नया नाम पाया, आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। तुलसी घाट उनका घर बन गया। नमः शिवाय। जमीन बिछौना, आसमान छत, गंगा में दिन में 3 बार स्नान। फिर ध्यान और भिक्षा। कई बार 3 दिन तक अन्न नहीं मिला, तब उन्होंने गंगा किनारे की रेत खाकर गंगा जल पिया। लेकिन मन में शिकायत नहीं, बस एक ही भाव, प्रभु मिल जाएंगे। जब उनकी साधना चरम पर पहुंची, भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए। कोई चमत्कार नहीं, बस एक पिता जैसी मुस्कान और आंखों में करुणा। उस रात अनिरुद्ध रोते रहे, कृतज्ञता के आंसू। और शिव ने जाते जाते उनके मन में वृंदावन का बीज बोया। तभी एक दिन एक संत आए। आज रास लीला है, चलिए दर्शन कीजिए। उन्होंने मना किया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी जैसे तैसे करके मना कर रासलीला देखने ले गए। चलिए बाबा। पर जब लीला देखी, उनके भीतर का शिव भक्त अब राधे श्याम का प्रेमी बन गया। उन्होंने रास में वो देखा जो साधना में सालों तक नहीं मिला, प्रेम। और जब कलाकार लौटे, उन्होंने कहा, बाबा वृंदावन आ जाइए, बिहारी जी छोड़ेंगे नहीं। यही वाक्य बन गया नया गुरु मंत्र। बाबा युगल किशोर जी ने उन्हें वृंदावन पहुंचाया। बाबा जी, मैं जा रहा हूं, आप खुद का ध्यान रखना। और वहां उन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया, स्वामी प्रेमानंद महाराज के रूप में।